हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, मैं आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में डीपीपी। ठीक है, इसमें क्या होंगे, आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि सारे टॉपिक से होंगे। ठीक है, जैसे मैं इसके पहले जो क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, इसके पहले जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो कौन सी स्टार्ट हुई है, वो हुई है आपका टॉपिक वाइज। ठीक है ना, उसमें मतलब टॉपिक वाइज में चल रहा हूँ। लेकिन मैं एक क्या कर रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि आपको मिक्स प्रॉब्लम होंगे, मतलब क्लास 11th और 12th पूरे का सिलेबस कंप्लीट। ठीक है ना, उससे उसमें से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। 10 क्वेश्चंस मैं डेली आपको कराऊंगा। ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जिन बच्चों को पहले से मतलब कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर्ड हैं, है ना, तो आप इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसमें आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा मैं उस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, एकदम लास्ट तक देखिए। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगेंगे और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा बेटा वो भी काफ़ी अच्छे लेवल तक का होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं, चाहे एनडीए का हो, चाहे एनए का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे ग्रुप एक्स के लिए हो। ठीक है, चाहे आप जेई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो, है ना, या फिर कोई सा भी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, सबके लिए बेनिफिशियल है ये। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है ना। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो क्वेश्चन के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट को मैं एलोबरेट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं, पहला डीपीपी स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें सारे मिक्स प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। बोला कि द वैल्यू ऑफ साइन 1 इंटू साइन 2 इंटू tan 3 इंटू कॉट 4 इंटू सेक 5 इंटू कोसेक 6 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगा, या फिर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप तो ये देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6 जो है वो किस में है, रेडियन में, डिग्री में तो है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 57 डिग्री होता है ना। 1 रेडियन को 1 की पावर से लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 57 डिग्री। तो आप डिग्री में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हो। साइन एक्स का ग्राफ सबको पता ही होगा। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ये होता है। ठीक है, पाई/2। ठीक है, पाई/2 में तो 1.57, तो यहाँ पे 1 होगा। तो आप देखते हो साइन 1 यहाँ पे होगा, तो साइन 1 क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है नहीं। ठीक है, तो वैसे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन 1 इंटू कॉस 2 इंटू टेन ऑफ 3, ठीक, इंटू कॉट ऑफ 4 इंटू सेक ऑफ 5 इंटू कोसेक ऑफ 6। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हो। अभी मैंने निकाला साइन 1 क्या था बेटा, पॉजिटिव था कि नहीं था, तो ये पॉजिटिव था। कॉस 2 वैसे ही कॉस 6 का ग्राफ ट्रेस करोगे तो कॉस 2 आपका क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, टेन का ग्राफ ट्रेस करोगे, टेन 3 की वैल्यू निकालोगे वो भी क्या होगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, कॉट ऑफ 4, कॉट का ग्राफ आपको पता ही होगा, कॉट का ग्राफ आप ट्रेस करोगे उसमें कॉट 4 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सेक ऑफ 5 की वैल्यू ट्रेस करोगे तो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोसिक 6 की वैल्यू अगर आप निकालोगे ग्राफ के थ्रू तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब कोसिक 6 को आप एक 1/sin 6 कर सकते हो। ठीक है ना, तो 1/sin 6 मतलब कितना हो जाएगा, 3 पाई से आगे जाएगा, 3 पाई से आगे जाएगा तो आप देख लो 3 पाई से आगे जा रहा है तो कितना हो रहा है। ठीक है, 3 पाई से नहीं आगे जाएगा, मतलब 2 पाई से आगे जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई से आगे जाके आप देख सकते हो क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया पाई, ये हो गया आपका 2 पाई, 2 पाई, हाँ 2 पाई मतलब ये देखो यहाँ पे 6 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा बेटा, 6.28 होगा। 6.2 मतलब 6 यहाँ पे कहिएगा, 6 क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देख सकते हो ना कोसिक 6 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो पूरे का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, कितना हो गया बेटा, नेगेटिव। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ गया। क्लियर होगी बात ना। ठीक है, तो आप इसमें ग्राफ अगर आपको पता है तो ग्राफ के थ्रू आप निकाल सकते हो। इसमें कॉट कॉट का भी ग्राफ ट्रेस करनी होती है, इसको सीधे लिख दो 1/tan4। ठीक, वहाँ से निकाल दो, इसको क्या लिख दो बेटा, 1/cos4। ठीक है, इसको लिख दो 1/sin6। ठीक है, सॉरी यहाँ पे cos5। क्लियर होगी बात। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, साइन आप निकाल सकते हो और सारे का प्रोडक्ट करो, देख लो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट जो कि नेगेटिव होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो भी एक्सप्रेशन दे रहा है उसको मैंने वाई मान लिया। इसको मैं लिखता हूँ 3 का क्यूब, तो 3 की पावर कितना होगा, कॉस ऑफ 3x इंटू ई कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4, 81 हो जाएगा, साइन ऑफ 3x। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 3 की पावर 3 कॉस ऑफ 3x प्लस 4 साइन ऑफ 3x। क्लियर होगी बात। ठीक है, हमें करना है इसकी मिनिमम निकालना, मतलब क्या आपको निकालना है, वाई मिनिमम निकालना है। ठीक है, वाई मिनिमम निकालने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्या लगेगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ए कॉस थीटा
प्लस माइनस बी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो मिनिमम कितनी होती है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या पूछा इसमें, वाई को मिनिमाइज करना है। मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू किस क्या हो जाए बेटा, मिनिमम हो जाए, तभी तो पूरा पूरा फंक्शन मिनिमम हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो वाई मिनिमम निकालना, तो वाई मिनिमम का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 के पावर वाला जो है वो अगर मिनिमम हो जाए तो पूरा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब 3 की पावर मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है बेटा 3 और बी कितना है 4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर माइनस अंडर रूट ऑफ 25। तो इसका मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा, -5। तो 3 की पावर -5 वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/343। ठीक, सॉरी 243। ठीक, 81 3 जा कितना होगा 243। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट। क्लियर होगी बात, है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या लगा था कि ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा का जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसका जो उस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आती है कितनी आती है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी को मैक्सिमाइज पूछा होता तो मैक्सिमम करते, माइनस साइन हटा दीजिए। ठीक है, तो 3 की पावर 5 जो होगा वो क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना पासेस रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। तो आपको पता होगा जब भी रूट्स ऑफ अपोजिट साइन होते हैं इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। अगर एक रूट पॉजिटिव हो रहा है दूसरा रूट नेगेटिव हुआ, अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ बीटा नेगेटिव हुआ तो भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर बीटा पॉजिटिव हुआ अल्फा नेगेटिव हुआ तो भी क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब सी कितना है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 अपॉन ए कितना है बेटा 3। ठीक, वो क्या होगा, हमेशा 0 से कम होगा। इन इक्वेशंस मैं करा रखा हूँ, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर था मेरा इन इक्वेशंस का, आप देख सकते हो उसमें, अगर आपको इन इक्वेशंस आपको क्लियर ना हो तो। ठीक, 3 क्या है, कांस्टेंट है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 क्या होगा बेटा, लेस देन 0। इसको फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 2 एंड a माइनस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे वैल्यूज क्या क्या दिखाएंगे, 1 और 2। स्टार्ट विथ प्लस माइनस प्लस, 0 से कम है, 0 से कम होगा तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव यहाँ पे इंटरवल कौन सा हो रहा है, ये, तो यहाँ से a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 से 2। इसका मतलब, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं, a बिलोंग्स टू 1 से 2। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, अगर बोला रहेगा कि रूट्स क्या है अपोजिट इन साइन, या फिर वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव, तो क्या करोगे आप, हमेशा क्या लगाओगे, अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर होगी बात, बस ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें था। क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है। देखिए जरा कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन क्या करेंगे। द वैल्यू ऑफ आई प्लस रूट 3 की पावर 100 प्लस आई माइनस रूट 3 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, तो जब भी अगर पावर लार्जर आता है ना तो हमेशा क्या करो, आप उसको ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है ना, कभी भी आप ऐसा कुछ दिखे तो ओमेगा फॉर्म, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस हाफ माइनस आई रूट 3/2। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे उसी के फॉर्म में बनाएं। ठीक है बेटा, तो माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2 होना चाहिए। ठीक है ना, तो माइनस हाफ, इसका मतलब क्या करूँगा मैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 100 बाहर आ जाएगा ना। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो आई प्लस रूट 3/2 हो जाएगा की पावर 100। ठीक, क्लियर होगी बात। प्लस इसको भी मैंने कैसे कर दिया, 2 की पावर 100 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आई माइनस रूट 3/2 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100। अब ये कैसे बनेगा, माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2। अब आई किसके साथ होना चाहिए, रूट 3 के साथ होना चाहिए। ठीक होगी बात। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से माइनस आई रूट 3 कॉमन, माइनस आई कॉमन लेता हूँ, तो माइनस आई की पावर 100 आएगा कि नहीं आएगा, इंटू 2 की पावर 100। ठीक है, इधर अंदर क्या बन जाएगा, -1 माइनस आई रूट 3/2। ठीक है, 1/आई क्या होता है, माइनस आई होता है, आपको पता होगा ये बात। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका, ये भी इसमें से भी मैंने माइनस आई कॉमन ले लिया तो माइनस आई की पावर 100। ठीक है, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, -1 प्लस आई रूट 3/2 की पावर 100। ठीक है, इंटू 2 की पावर 100 पहले से ही था। ठीक है, प्लस 2 की पावर 100। क्लियर होगी बात यहाँ तक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 100, आई की पावर 100 की वैल्यू तो आई 1 ही हो जाएगा, इंटू ये कितना बन जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। ठीक है, प्लस हमने क्या किया, 2 की पावर 100 सब में से कॉमन लिया, प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा, ओमेगा की पावर 100 प्लस 1 बन गया कि नहीं, 2 की पावर 100 सब में से कॉमन आ जाएगा तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 100
ठीक है। ओमेगा की पावर 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, ओमेगा की पावर 200, 200 का मतलब अगर 3 से, हमको पता है ओमेगा क्यूब कितना होता है बेटा 1, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 3 का अगर 3 से 200 में डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा 99, हाँ 33 3 जा, ठीक, तो ये बन गया ओमेगा प्लस 1। आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आता है 0, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 0। क्लियर होगी बात, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कभी भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर बड़े बड़े आते हैं, ठीक है ना, तो आप कोशिश करो कि आपको ओमेगा और ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ताकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। क्लियर होगी बात, आई होप आपको क्वेश्चंस ठीक लग रहे होंगे, मतलब लेवल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो लेवल में तो अभी बेसिक लेवल से ही मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, बेसिक से लेकर के थोड़ा सा टफ तक मैं जाऊँगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि लेट ए दे रखा है आपका 1 2 3 और बी दे रखा है 2 3 4। सेट ए दे रखा है 1 2 3, सेट बी दे रखा है 2 3 4। ठीक है, क्या बोला है, फॉलोइंग द फंक्शन, फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए बेटा, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। क्लियर की बात, यूनिक इमेज होना चाहिए। चेक करिए जरा, अब फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन में 1 जो है वो 1 का इमेज क्या 2 भी बन रहा है और 1 का इमेज 3 भी बन रहा है, तो ये तो फंक्शन होगा नहीं, फर्स्ट वाला आपका फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। क्लियर होगी बात, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका एक से अधिक इमेज बन रहा है इसका। ठीक है, कोई बात। सेकंड पार्ट में 1 का 3 और 1 से और 2 का 4, 3 वाला खाली हो गया ना, तो डोमेन का एलिमेंट कभी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड वाला भी नॉट अ फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में 1 2 से रिलेटेड है, 2 आपका 3 से रिलेटेड है, 1 आपका 2 से रिलेटेड है, 2 आपका 3 से रिलेटेड है, 3 आपका 3 से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 तीनों का इमेज बन रहा है। ठीक है, वो भी यूनिक इमेज बन रहा है। ठीक, क्लियर होगी बात, यूनिक इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब 3 वाला क्या होगा, फंक्शन होगा। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाला बोला कि 1 का 2, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, 3 से 4, और लेकिन 3 का देखो 2, 3 का इमेज क्या बन रहा है, 2 बन गया ना, 3 4 से भी कनेक्टेड है, 3 2 से भी कनेक्टेड है, तो मोर देन 1 इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ वाला भी क्या होगा बेटा, नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन आपको कौन सा होगा, थर्ड पार्ट। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड पार्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए, है। ठीक है, चलिए, तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्लियर होगी बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। तो इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ। देखिए मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, वी शेप में, ये वाली लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स होती है, वाली लाइन इक्वल्स होती है माइनस एक्स होती है। ठीक है, अगर मैं पूछूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है, तो आप इसी ग्राफ को 1 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1,0, ये पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा 0,1, और ये लाइन क्या बन जाएगी वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये लाइन क्या बन जाएगी वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, आप मॉडुलस इक्वेशंस और मॉडुलस इनइक्वेशंस की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है ना, उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से। ठीक है, तो अगर इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो भी आप इसे देख सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 बोला है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, 3 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या बात होती है रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, डोमेन का मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इच फंक्शन डिफाइन। ठीक है ना, अब रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई, तो अब देख रहे हो सब में वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, वाई मतलब देख रहे हो ना, इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच मिल रहा है, इसका भी रेंज कितना हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मॉड एक्स का भी रेंज क्या हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं, देख रहे हो ना, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है ना, देख रहे हो 0 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, रेंज का मतलब वही हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट क्या निकलता है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस से अगर मॉड के अंदर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस टाइप के जो ग्राफ होंगे ना, उनका जो रेंज होगा हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉड के अंदर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए, है ना, वो हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो अच्छे बताइए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा बेटा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है, एफ एक्स आपका नेगेटिव है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो इसका आंसर कितना होगा माइनस इन्फिनिटी से 0। रेंज कितना हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगेगा, 0 पे क्लोज इंटरवल, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ पार्ट। क्लियर होगी बात,
तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्या है आपका, मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि मॉड के अंदर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ हो एक्स के साथ, उसका रेंज हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, tan इनवर्स 1 आपको पता ही है कितना होता है, π/4 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 में, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट चेक कर लो, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, 2 भी क्या है पॉजिटिव है, 3 भी क्या है पॉजिटिव है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सॉरी 1 माइनस एक्स वाई, एक मिनट, 1 माइनस एक्स वाई का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, ठीक है, तो इसको चेक करिए जरा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/4 कितना होगा बेटा, 5 π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ, ये कितना बन जाएगा बेटा 5 अपॉन माइनस 5 कितना हो गया -1। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा 5 π/4 माइनस π/4, इसका आंसर कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 कितना होता है पाई। ठीक हुई बात। और एक चीज़ और याद रखना, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 कितना होता है π/2, ये भी याद रखना है। ठीक है, आप चाहे तो प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो ये दोनों याद रखिएगा। तो डायरेक्ट आप याद रखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना होता है पाई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सेकंड पार्ट। क्लियर होगी बात। ठीक है, इसका आंसर आ गया आपका पाई। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रॉपर्टीज वो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो आपका tan इनवर्स वाले फार्मूले जो होते हैं, है ना, उसी पे अप्लाई था। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। ठीक है बेटा, इसका ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ग्राफ, है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ग्राफ आपका पैराबोला बनेगा। ठीक है, जिसमें कि आपका और एक y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x ग्राफ अभी मैंने बताया था, तो मॉड ऑफ x ग्राफ कैसा बनता है बेटा ये। ठीक है, अब कई लोग बनाएंगे ऐसा कि हो सकता है टच कर जाए और हो सकता है कट करे, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कट करेगा टच करेगा, तो इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, हमने क्या किया दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, दैट इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, अच्छा वाई की वैल्यू रख दिया ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एक्स, ये बात समझ में आ गई बात ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर होगी बात। हमने क्या किया, y की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स इस वाले में रख दिया, पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लिया x, वेरिएबल्स हमेशा कैंसिल आउट नहीं करते हैं, उससे वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, x को 0 मिलेगा और 1 मिलेगा, दो जगह पे कट किया ना, x वैल्यू 2 मिलेंगी, इसका मतलब 0 पे भी कट किया है और कहाँ पे कट किया बेटा 1 पे कट किया, तो 1 पे मतलब यहाँ पे x बराबर 1, तो ये 1,0 मिल गया। ठीक, हमें क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया मतलब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन आपको कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, अपर माइनस लोअर करेंगे। अपर वाला किसका ग्राफ है, अपर वाला ग्राफ है आपका, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा 0 से 1 तक आप इंटीग्रेट करोगे। अपर वाला क्या है, अपर वाला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, अंडर एक्स जी एक्स माइनस 0 से 1, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, तो एक्स टाइम्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, या बीच से जो भी आंसर आ रहा है आ जाएगा। ठीक, क्लियर होगी बात। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या बोला है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 6th रूट ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 18। ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टी ऑफ आर प्लस 1 टर्म निकालते हैं। तो टी ऑफ आर प्लस 1 टर्म क्या होता है बेटा, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर पावर। ठीक है, अब एक्स का पावर पूरा कलेक्ट कर लेते हैं, हो जाएगा 18 सी आर, हो जाएगा एक्स की पावर कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स अपॉन 6 हो जाएगा कि नहीं, इंटू ये कितना हो जाएगा -2 की पावर आर इंटू ए हो जाएगा एक्स की पावर -r/3। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, जो भी एक्स की पावर है सबको कलेक्ट करके, ठीक है ना, 18 माइनस एक्स अपॉन 6 माइनस r/3 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स माइनस 2r इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे x मैंने नहीं लिया, एन सी आर एक्स पर एन माइनस आर, यहाँ पर आर होगा बेटा, सॉरी फॉर दैट,
आर, ठीक है, ये आर हो गया। तो कितना हो गया बेटा 18 इक्वल्स टू 3 आर, यहाँ से आर की वैल्यू किसको हो जाएगी 6, का मतलब सेवन्थ टर्म जो होगा वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, लेकिन इसमें वैल्यू पूछा है तो बस अब निकाल दो। तो T7 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इसमें रख दो। तो कितना होगा 18C 6 इंटू, बाकी सब एक्स पावर तो सब जीरो होंगे, -2 की पावर 6, ये तो होगा -2 की पावर 6, मतलब ये हो जाएगा 18C 6 इंटू 2 की पावर 6। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट। ठीक, क्लियर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड पार्ट। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, क्या करना पड़ता हमेशा टी ऑफ आर प्लस 1 टर्म निकालो, जो भी एक्स का पावर आता है उसे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला, मैं तो एक्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जो भी एक्स का पावर आ रहा है उसे आप जीरो की इक्वल कर दीजिए, वहाँ से आपका एक्स निकल जाएगा। ठीक है, एक्स सॉरी वहाँ से आपका आर निकल जाएगा, आर निकल जाएगा मतलब आपका जो भी पूछ रहा है, जो उसमें टी ऑफ आर प्लस 1 टर्म जो होगा वही क्या होगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखिए क्या है, ये डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन है। ये बोला कि एफ एक्स कोस टू इतना, देन एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स कोस टू 1 इफ, एक वैल्यू पूछा है। तो आप एक काम करिए ना, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा बेटा 1, जब एक्स आपका 1 से बड़ा होगा। ये क्या बन जाएगा बेटा 2ax, जब एक्स आपका लेस देन 1 होगा। तो अच्छी बताइए, अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए ना। मतलब क्या कि एफ डैश ऑफ 1 पे निकालना है, मतलब 1 प्लस की वैल्यू जो होगी वो एफ डैश ऑफ 1 माइनस के बराबर होना चाहिए। 1 प्लस का मतलब 1 से आगे की वैल्यू है ना, 1 से राइट साइड है ना, 1 माइनस मतलब 1 से लेफ्ट साइड। क्लियर की बात। ठीक है, तो 1 प्लस मतलब जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो रही है, तो 1 से बड़ी हो रही है तो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है 1 इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है 1, क्योंकि अपने 1 पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 2a इक्वल्स टू 1 हो गया, यहाँ से एक वैल्यू किसको हो गई बेटा 1/2, मतलब a की वैल्यू अगर 1/2 रख दिया जाए तो फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा फोर्थ पार्ट। क्लियर है। तो आई होप आज आपके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, है ना। तो थोड़ा सा मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपको बोरियत ना लगे, है ना, एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस करते करते। तो अगर आप इसके थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि ना कि पर डे मैं 10 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मंथ में आप 300 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो, वो भी डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। ठीक है, आई होप आपकी सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए एकदम, मतलब एक जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको आप कंटिन्यूसली आप देखने की कोशिश करिए। वैसे भी देखिए मैं वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बनाता हूँ, है ना, मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स का। तो ऑब्वियसली आप 24 घंटे में से 20 to 30 मिनट्स आप तो निकाल ही सकते हैं ना देखने के लिए। ठीक है, जो कि आपके लाइफ को डिसाइड कर रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर आप नए हैं तो अब टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, उस पर आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन होंगी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए तो मैं आपको लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ में ले आता रहूँगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कोई सा भी आप एग्ज़ाम तो। ठीक है फ्रेंड्स, खूब मेहनत करिए। ठीक है, लेकिन एंजॉय के साथ। ठीक है, हमेशा खुश रहिए, मेहनत करिए, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।